हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में आज भी कुछ खास मूवमेंट तो नहीं हुई और होने की उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि सबको पता है कि आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए। आज का आखिरी दिन है Q2 का रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर करने के लिए, और अगर आज रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ तो 26 अप्रैल से ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर को डाल दिया जाएगा Z कैटेगरी में। तो देखते हैं आज रात तक 12 बजे तक रिज़ल्ट आता है या नहीं आता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ब्राइटकॉम ग्रुप आज 15 रुपीज़ पर गया फाइनली, जो 15 रुपीज़ के अंडर चल रहा था आज 15 रुपीज़ पर टच किया, 1% की तेज़ी दिखाई और एमओ ऑर्डर सेलिंग के लिए लगी हुई है 25,000 शेयर्स की। NSE और BSE मिलाकर 1,54 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। आज वॉल्यूम काफ़ी कम हुआ, उसका कारण यही है कि थोड़ा सा एक रिएक्शन क्या होगा, आज होगा या कुछ नहीं होगा, इसके कारण बहुत लोगों ने इसमें आज अवॉइड किया होगा बाइंग के लिए। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 51% की डिलीवरी उठाई गई। आज वॉल्यूम कम था तो डिलीवरी परसेंटेज ऑटोमेटिकली हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि Q2 का रिज़ल्ट आ जाना काफ़ी ज़रूरी है। अगर वो नहीं डिक्लेयर किया तो Z कैटेगरी में डाल दिया जाएगा शेयर को, और पर हमें उम्मीद तो है कि ब्राइटकॉम ग्रुप जो है हो सकता है रात को लेट भी डाले Q2 का रिज़ल्ट। एक तो ये ऑप्शन उनके सामने है, दूसरा ऑप्शन उनके सामने ये है कि उन्होंने BSE को और NSE को लेटर लिखकर परमिशन लेना चाहिए और फैक्ट्स बताना चाहिए कि इन कारणों से हम लोग Q2 का रिज़ल्ट देने में हमें देना पॉसिबल नहीं है। कम से कम ये भी किया और उन्होंने एक्सटेंशन दिया तो वो तो भी शेयर होल्डर्स को बताना चाहिए कि एक्सटेंशन मिल चुका है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर कुछ मैनेजमेंट ने BSE ने अल्टीमेटम देने के बावजूद भी अगर कुछ एक्शन नहीं लिया तो एक प्रकार से मैनेजमेंट की जो इमेज है या जो एक रेपुटेशन है वो काफ़ी ख़राब होती है BSE NSE के सामने भी और इन्वेस्टर कम्युनिटी के सामने भी, कि इतना अल्टीमेटम देने के बावजूद भी ये कम से कम ये तो बता नहीं रहे कि प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली Q2 का रिजल्ट जो है प्रेजेंट कर देना चाहिए, या कम से कम उन्होंने NSE BSE को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हमको एक्सटेंशन दो, या रीज़न बताना चाहिए। हो सकता है उनको एक्सटेंशन मिल जाए या उनकी बात सुन ली जाए। तो ये सब बातें करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली जो एक डेंट पड़ता है इमेज को कंपनी के, वो काफ़ी ख़राब होता है। अब देखना यह है, हमारे पास रात भर का टाइम है। रात भर अगर रात को 12 बजे तक अगर रिज़ल्ट आ गए तो अच्छी बात है, मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। और अगर नहीं आए तो हमें तैयार रहना पड़ेगा कि 26 तारीख से ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर Z कैटेगरी में चला जाएगा। उसका इम्पैक्ट प्राइसिंग पे क्या पड़ेगा वो जाने के बाद ही पता चलेगा। बट अगर इसका सर्किट लिमिट 5% हो गया तो मुझे भी एक्चुअली देखा है तो कन्फर्म नहीं है, कहीं कन्फर्म नहीं हो रहा है, बट जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है Z कैटेगरी में जाने के बाद सर्किट लिमिट 5% हो जाएगी। तो हो सकता है ये कभी कभी इसका फ़ायदा ऑपरेटर लोग ले और शेयर में लगातार अपर सर्किट लगने भी शुरू हो जाए, ये भी पॉसिबल है। पॉजिटिव भी हो सकता है वो बोलते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो हो सकता है कि भाई कुछ ख़राब में भी अच्छा हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि पैनिक सेलिंग आ जाए। अब देखते हैं क्या होता है, वो आगे बात करेंगे। सबसे पहले देखना ये है कि आज Q2 के रिज़ल्ट आते हैं या नहीं आते हैं, या मैनेजमेंट की ओर से कोई रिक्वेस्ट लेटर BSE हो या NSE को टाइम प्लीज़ बोल के कि भाई टाइम प्लीज़ अभी हमारा जो है मैं आउट नहीं होऊंगा, टाइम प्लीज़ बोल के कुछ उन्होंने रिक्वेस्ट करके एक्सटेंशन लेते हैं क्या, ये भी हमें आज रात तक क्लियर हो जाएगा। वेट रहेगा हमें आज रात तक का, फिर पता चलेगा कि कल क्या होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।